moment of inertia. It is property of the body that opposes any change in its state of rotational motion. If a body has large moment of inertia, it is difficult to start rotation or to stop it if it is rotating, right? तो ऐसे केस में हमने ये देखा कि it is property of the body by virtue of which it tends to maintain its state of rotation. अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको ये करेगा, और हम जानते हैं कि रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए बॉडी पर, राइट? तो अगर कोई रोलिंग बॉडी है, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, अगर ये जा रही है किधर, तो हमको अगर इसको रोकने के लिए, अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, हमको ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मासी बॉडी को रोकने के लिए हमको ट्रांसलेशनल मोशन में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एंड सिमिलरली अगर ये बॉडी रोटेशन में है तो उसको रोकने के लिए भी, टू स्टॉप द रोटेशन, हमको ज्यादा एडिशनल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. जैसा कि हम लोग एक मूविंग ट्रक को रोकने के लिए ट्रांसलेशन में ज्यादा फोर्स लगाते हैं बनिस्बत की एक कार के. तो ट्रांसलेशन में हमने दो चीजों पर देखा कि इन ट्रांसलेशन inertia of the system only depends on mass of the body, but in rotations there are certain factors. Apart from mass, there is also a factor which is axis of rotation. This plays the vital role in moment of inertia, in calculating the moment of inertia of a body, right? तो सबसे पहले अब ये देखें हम, मान लीजिए फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज I इक्वल टू mr स्क्वायर, m इंटू r प्रोडक्ट m और m इंटू r, दिस इज मोमेंट ऑफ मास. तो mr इंटू r, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे इट इज डबल मोमेंट ऑफ मास, राइट? इट इज डबल मोमेंट ऑफ मास. सो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. अब मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इसको हम मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे डिस्क्रीट बॉडीज से बनी हुई है. डिस्क्रीट बॉडीज है जैसे m1, m2, m3, m4, लाइक दैट mn. ये छोटे छोटे डिस्क्रीट बॉडी से ये बना हुआ है कोई रिजिड बॉडी, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो हमको क्या करना होगा कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर. तो m1 अगर r1 डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो दिस इज m1 r1 स्क्वायर. दूसरे बॉडी का होगा m2 r2 स्क्वायर, और थर्ड बॉडी का होगा m3 r3 स्क्वायर, और इस तरह से फाइनल जो बॉडी का मास mn है वो rn डिस्टेंस पर है, तो mn rn स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर. और इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू summation mi ri square where I is varying from 1 to n. इसको सिग्मा mi ri स्क्वायर करेंगे. I is equal to 1 to n, जैसे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, लाइक दैट.